हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया, बस इसी तरह बढ़िया रहना। स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज है राइड का डे 4। तो आज हमने अपने आप को देनी है रेस्ट पूरी। अभी ले सिटी में ही रहेंगे आज। आगे पीछे की जगह एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि एक्लेमेटाइजेशन करनी है। ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, वैसे भी हम बाय रोड ही आ रहे हैं तो एक दिन और बनती है। बाकी इनर लाइन परमिट के लिए हमने अप्लाई कर दिया था, वो भी हमारे आ चुके हैं। तो उसके बाद एक और चीज़ है, वो कहते हैं ना, वो मम्मी होती हैं जो छोटे छोटे बच्चों को कहती हैं कि चल जल्दी भाई नहा, चल जल्दी कर, खाना खा, ये कर। अब ये वो हिसाब हो गया मेरा इन दोनों के साथ। पहले इन दोनों को उठाना पड़ता है, उठो जल्दी करो, फिर कहता हूँ ब्रेकफास्ट करने चलो। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं करूँ क्या करूँ, बीच में गुस्सा भी आता है तो एडजस्ट भी कर लेता हूँ। चलो वो छोड़ो। तो ये है जहाँ हमारा होटल स्टे है, यहाँ का व्यू। ये जो आप पेड़ों के पीछे देख रहे हो, ये बर्फ़ पड़ी है पहाड़ों पे। बस इसी साइड पे खरदुंगला टॉप है। तो ये हमें पर्सनल बालकनी का एक्सेस मिल जाता है थ्रू दिस विंडो। प्रॉपर्टी अच्छी है, खाना एक नंबर है। रात को भी आपको देखा था खाना। अभी ब्रेकफास्ट देखना, अभी ब्रेकफास्ट में क्या है, तो फिर सीधा मैं आपको वहाँ पे डाइनिंग एरिया में ही मिलूँगा। ये रहा छोटा काका नंबर 2, एक को भेज दिया हुआ है, ये अभी तैयार हो रहा है। बीमार नहीं था मैं, रिकवर किया उसने, बीमार था, ये था वो था। शोचू काका जल्दी कर, रोटी भी खानी है। चलो जी, चलते हैं डाइनिंग एरिया में डिनर करने। आ जाओ भैया, खाना दे देना, ब्रेकफास्ट। फिर से देख लो डे में, ये रहा डाइनिंग हॉल, अभी है बिल्कुल धूप ट्रेडिशनल। अभी ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या बना है। तब तक यहाँ पे फिर से थोड़ा बैठ जाते हैं। ये काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, मुझे यहाँ की लगा की ये चीज़ पसंद है। ये जैसे सीटिंग है, ये मज़ेदार है। लो जी, आ गया अपना ब्रेकफास्ट। क्या बनाया भैया आज? छोला भटूरा। ओ वाह जी वाह। लो जी, भटूरा एंड छोले। बंदे यहाँ के मस्त हैं। बट एक और चीज़ है इस होटल की खासियत ये है कि खाना पहले से पका नहीं होगा, एट ए टाइम ही आपको ये फ्रेश भटूरे बना के देंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब कहीं बूफे वगैरह लगा तो पहले से ही बना के आ सकते थे, बट इसमें हमें एट ए टाइम ही फ्रेश मिल रहा है। सो हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं कि ले मार्केट पहले जाएं, उसको एक्सप्लोर करें ताकि लंच का टाइम हमारा उस टाइम यहीं पे निकल जाए। फिर होटल में आके थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, फिर शाम को जो शांति स्तूपा वगैरह जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी दिन में बड़ी धूप तेज़ रहती है। तो जब सनसेट होने वाला होगा उसी टाइम पे वो जगह एक्सप्लोर करेंगे। फिर पास में एक काली माता का मंदिर है, वहाँ पे साथ में एक क्या कहते हैं मोनेस्ट्री भी है, एयरपोर्ट के पास ही है, वो भी आपको इसी में दिखा देंगे। तो आज का दिन यही है कि छोटी मोटी जगह जो भी आगे पीछे एक्सप्लोर करने की। तो अभी होटल से हम निकल चुके हैं मार्केट को, जो बाज़ार है मेन लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमने सोचा क्या करना, बाइक निकाल के ऐसे ही बाय वॉक चलते हैं इन गलियों से, तंग गलियों से। थोड़ा बहुत मुझे याद है गलियाँ, बट जब नहीं पता चले तो मैं किसी से आगे पीछे पूछ ही लेता हूँ। तो बिल्कुल सामने अगर टॉप पे देखोगे पहाड़ पे अभी भी पूरा स्नो कैप्ड है। जस्ट इन गलियों से निकल ही रहे थे तो रास्ते में एक और हमें हिस्टोरिकल प्लेस दिख गई, जो मैक्सिमम आपको वीडियोस में नहीं दिखाई दी होंगी लोगों ने। तो ये है गुरुद्वारा दातून साहिब। मैं जो पढ़ रहा था यहाँ पे मुझे एक दिखाई दिया बोर्ड लगा हुआ, तो ये पूरा आप पॉज करके पढ़ लेना। ये रहा हिंदी में और ये रहा इंग्लिश में। जब गुरु नानक देव जी सन 1500 ईस्वी में यहाँ पे आए थे, उस टाइम का ये वृक्ष है। उन्होंने अपनी दातुन यहाँ पे रखी थी और गुरु नानक देव जी को अपना बौद्ध धर्म में भी काफ़ी माना जाता है। तो बाकी हम लोग तो मानते हैं, बौद्ध धर्म में भी इनकी काफ़ी अच्छी मान्यता है। आपको तो पता ही, जब भी गुरुद्वारा में आओ तो सबसे पहले सर ढकना पड़ता है, तो वो हमने कर लिया। तो अभी जाएंगे ऊपर। तो जैसे आप गुरुद्वारा एंटर करते हो, बाकी आपको पता है कि गुरुद्वारा में एंट्री जब करनी है तो अपना सर ढक के, जो हम हिंदू लोग हैं, जो सर ढक के अंदर आए। तो उसके बाद आपको आना है सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे गुरुद्वारा दातून साहब के ऊपर दरबार है। तो ये कुछ अंदर है, हमने तो अपना दर्शन कर लिए थे, अभी सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रहे हैं अंदर। तो गुरुद्वारा के अंदर ही यहाँ पे सेवादार हैं जो हमें थोड़ा यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे इस जगह की मान्यता बनी और क्या क्या यहाँ पे हुआ।
तो सत श्री अकाल भाजी ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ जी फतेह जी ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਪਾਲ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ थे ਜੀ जी ਉਹ 1517 ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ठीक ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਸਵਾਕ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸਟ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਇਹ 550 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇੜ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾ ਜੀ ਜੋ ਜੀ। ਪਾੜ ਗਿਆ ਤਾ ਜੀ अच्छा वो जेड़ा रस्ते ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ठीक ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜੜ ਇਹਦੀ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਜੀ ठीक ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ अच्छा ਇਹਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ कटिंग ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਉਹ ठीक ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ ਉਹਨੀ ਦਾਤਨ ਲਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਜੀ पत्थर साहब ਹਾਂਜੀ गुरुद्वारा ਹਾਂਜੀ ठीक ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਜੀ जी ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇੜ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ पता नहीं ਵਿੱਚ चलता ਗੁਰਦੁਆਰੇ हाँ जी ਸਿਟੀ हाँ ਦੇ जी सिटी दे ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਮੰਗੋਗੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ पूरी होंगी ठीक ਹਾਂਜੀ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਜੀ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਜਾਂਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੱਗ ਹਾਂਜੀ, ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਜੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪੜੋ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ जी ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह सो वही बात है ना इतनी दूर हम लोग आ जाते हैं बट कुछ चीज़ें हमारे से पता भी होती हैं लेकिन दिख नहीं पाती हैं बट वही ज़रिया बनता है कि जैसे हम वीडियोस वगैरह बना रहे हैं मैंने भी काफ़ी यूट्यूबर्स देखे हैं बड़े बड़े यूट्यूबर यहाँ पे आए हैं लेकिन इस गुरुद्वारा साहब तक नहीं पहुँच पाए अभी तक बट जैसे ही हमारे ये सेवादार यहाँ पे जो सेवा करते हैं गुरुद्वारा की इन्होंने जैसे आपके साथ विनती करी है जैसे मैं वीडियो बना के आपके थ्रू आपके पास भेज रहा हूँ वैसे ही आपने इस वीडियो को शेयर करना है और भी लोगों को बताना है कि यहाँ पे गुरुद्वारा दातुन साहब भी है जैसे आप पत्थर साहब जाते हो उसके बाद अगर आप सिटी में आते हो लेह में मार्केट में मात्र कोई 50-100 मीटर की दूरी में अंदर अंदर ही आपको मिल जाएगा किसी से भी पूछोगे वो भी आपको रास्ता लगा देगा यहाँ पे आने के लिए बस आपके मन में इसका मेन मस्जिद जमुना मस्जिद के बैक साइड है कौन से जमुना मस्जिद अच्छा जमुना हाँ, मस्जिद। इसके बैक साइड दातुन साहब गुरुद्वारा हाँ ये सामने अगर आप देखोगे यहाँ पे मस्जिद है यहाँ पे और ले पैलेस भी साथ में ही है हाँ, बिल्कुल ले पैलेस का साथ में उसके साथ है सो यही है तो अभी दर्शन वगैरह भी आपको करवा दिए मैंने अभी मैं जाता हूँ सिर्फ सीधा ले मार्केट है एक्सप्लोर करने के लिए बाकी आप जितना शेयर करोगे उतना पुण्य के भागीदार भी बन जाओगे देखा मैंने बिल्कुल अच्छा किया कि अपने मुंह से पूरी आपको हिस्ट्री नहीं बताई बाकी वो बाहर से बाकी जो यहाँ पे सेवादार से सेवा करते हैं गुरुद्वारा की उन्होंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया यहाँ पे क्या क्या है और वही होता है ना जब आप छोटी छोटी तंग गलियों में घुसते हो ना आपको और नई नई चीज़ें देखने को मौका मिलता है वैसे ही उन्होंने हमें कहा कि यहाँ पे साथ में ही ना एक म्यूज़ियम है वो उसके अंदर क्या है वो आपको अंदर जाके बताऊँगा ये रहा उसका गेट सेंट्रल एशियन म्यूज़ियम ले अब इसके अंदर क्या है वो भी आपको दिखाते हैं ये मैं कह रहा हूँ आपको जितने भी बड़े बड़े मैक्सिमम यूट्यूबर हैं किसी ने नहीं आपको ये चीज़ें एक्सप्लोर करके दिखाई हैं बट आपका भाई आपको दिखाएगा अच्छे से एक्सप्लोर भी करवाएगा सो जैसे आप एंटर करते हो यहाँ से तो साथ में आपको टिकट काउंटर दिख जाएगा तो टिकट की फ़ीस है 50 रुपीज़ पर पर्सन तो हमने 2 भाई हैं तीसरा भाई अपना बाइक का काम करवाने गया हुआ है तो वो आएगा तो फिर उसको भी कहेंगे जाओ चेक करके आ जाओ तो फ़िलहाल हमने टिकट ले लिया तो उसके बाद जाएंगे यहाँ पे अंदर तो क्या क्या है वो भी आपको दिखा देंगे तो ये है इसकी एंट्रेंस अंदर चलते हैं काफ़ी पुरानी चीज़ें यहाँ पे पहले आपको ये दिखाते हैं उस टाइम का ये क्या है बुद्धा जयंती प्रोसेशन 1958 के करीब के तो उस टाइम का ले बाज़ार ऐसे हुआ करता था फिर 20वीं सेंचुरी में चलो मेन चीज़ें तो हैं ये देखने वाली हैं अब ये हैं आयरन बॉल्स ब्रॉड बाय द सेंट्रल एशियन टू लद्दाख फॉर मेकिंग ऑफ एग्रीकल्चर टूल्स तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें बनाने के लिए बाकी ये पूरा जो फ़ोटोग्राफ्स लगी हैं आपको यहाँ का कल्चर दर्शाता है और ये रहे हैं ताले उस ज़माने के दैट वाज इन यूज़ ड्यूरिंग द सेंट्रल एशियन ट्रेड इन लद्दाख तो ये 19वीं सेंचुरी के ताले हैं तो फिर थोड़ा और चलते हैं यहाँ पे ये देखिए अर्ली विंटर क्रॉसिंग के पास कैमल कैरवन ये कोई पास है उस टाइम का नाम नहीं बताया हुआ ये ग्रुप ऑफ नोमैड्स
फ्रॉम बलूचिस्तान विद बैक्टीरियन कैमल 1870। ये जो आपको नुब्रा में दिखते हैं डबल हम कैमल, ये वो रहे। हाँ जी। तो ये रही स्टैम्प्स और सील जो उस टाइम पे चलती थी। थोड़ा पास से दिखाते हैं आपको। और ये वही जिसे हम धागा बनाते हैं, वूल स्पिन करते हैं। और ये क्या है, लद्दाखी वुडन हुक फॉर टाइंग रोप्स, रस्सी बांधने के लिए जो हुक्स होती हैं, ये वो रही उस टाइम की। इसका नहीं बताया वो क्या है। थोड़ा और इधर ले जाऊं तो ये उस ज़माने के बर्तन हैं जो यूज़ होते थे। तो पहला है ट्रेडिशनल सॉल्ट पॉट, इसमें भी अभी सॉल्ट पड़ा हुआ है पुराना। ये कुकिंग पॉट, ये मेडा, ये पत्थर का है, ये पत्थर से बना हुआ है। ये कुछ है क्रे चेंग ब्यूइंग पॉट, ये क्ले का बना हुआ है ये चीज़। ये भी पत्थर से बना हुआ है ये भी। तो एक और है यहाँ पे बर्तन जिसमें मक्खन निकाला जाता है, वो छोल के दो। और छोलने के लिए देखो क्या लगा हुआ यहाँ पे, हड्डी का यूज़ किया जाता है इसको। अभी हम आए हैं सेकंड फ्लोर पे। ये जो घोड़े पे सैडल बांधी जाती है, ये भी उस सेंचुरी की है। फिर थोड़ा अंदर आके आपको यहाँ पे दिखाते हैं करेंसी। ये उस टाइम की करेंसी है, बट लिखा किधर है, हाँ ये रहे रशियन रूबल। ये 1910 के 1910 का। ये कब हुआ है, सेम ही होना 1910 का। हाँ ये हमारे इंडियन के 10 रुपये भारतीय। ये कौन सा, ये वाला, ये भी हाँ ये RBI का इंडिया 10। हाँ ये फ्रंट, ये बैक। तो ये छोटे छोटे कॉइन्स। अब आती है जूतों की बारी। ये हैं लेडीज़ बूट, ट्रेडिशनल सेंट्रल एशियन लेडीज़ बूट्स। ये आगे जेंट्स बूट्स, किसके बने हैं, मेड ऑफ कैमल लेदर। और ये क्या है, वुडन बॉक्स। ये देखो भाई, जिनकी नानियाँ दादियाँ संदूकड़ी रखती थी ना, वैसा ही बॉक्स है ये। ये बटर पॉट। फिर ये उस टाइम की स्वॉर्ड्स, मतलब तलवार, ये कुछ खंजर टाइप है ये। अब ये क्या चीज़ है, वेट स्केल। अच्छा, जब अपना कोई भी वेट मेजर करना हो तो ये उस टाइम का ये होगा। कोई करेंगे कितने केजी पे आएगा, इतने पे होगा, इतने केजी इतने पे होगा, ये यही जानते होंगे जिन्होंने बनाया है। तो ये भी कोई वेट ही है। अब आती है बारी सेकंड फ्लोर की। सेकंड फ्लोर पे अब यहाँ पे है, दिखेगा आपको टिबेटन कैलेंडर, जो उस ज़माने कैलेंडर यूज़ किया जाता था। ये भी कुछ इसमें क्या है, कुंजिंग पद्मा जंग मोन्सलैब युक्सू, कन्फेशन ऑफ सिन, कोई प्रेयर बुक है इसमें लिखा हुआ है। और ये कुछ मैसेज सेंड करने के लिए चीज़ बनी हुई है, टाइप कुछ करते होंगे टाइप वगैरह, ये भी नहीं पता है। कुछ पे नाम लिखा हुआ, कुछ पे नहीं लिखा हुआ। ये भी कोई बॉक्स है। और ये रहे बर्तन, ये रहे पिट्ठू बैग्स जो यूज़ करते हैं उस टाइम पे। ये भी मुझे लग रहा है किसी लेदर से बना हुआ है। फिर थोड़ा और इधर चलते हैं, आपको दिखाएंगे। ये है नाइफ़ जो लेडीज़ द्वारा यूज़ की जाती थी, और ये इसी के साइड पे जेंट्स के द्वारा यूज़ की जाती थी, जो नोमैड्स हैं यहाँ के, लद्दाखी नोमैड्स हैं उनके द्वारा। और ये रहा लेडीज़ ड्रेस, और इसके साथ में रहा ये जेंट्स का ड्रेस ट्रेडिशनल। इधर भी अच्छी खासी हाइकिंग हो गई है। अब ये रहा थर्ड फ्लोर। अब थर्ड फ्लोर में ऐसा क्या है देखते हैं पहले। तो यहाँ से कुछ व्यू दिखेगा आपको थर्ड फ्लोर से। सीटिंग के लिए भी टेबल भी बना हुआ है यहाँ पे। पूरा सर्कल काट के। हाँ जी, यहाँ अंदर भी है कुछ। यहाँ पे ट्रेडिशनल बुक्स वगैरह भी हैं। इस म्यूज़ियम की एक खासियत है, यहाँ पे आपको बुद्धिज़्म और मुस्लिम के रिलेटेड मिला जुला कल्चर आपको दिख जाएगा, जो कि बड़ी अच्छी बात है। बाकी ये आउटर है। ये रहा सामने गुरुद्वारा दातून साहब, जहाँ पे हम गए थे। ये उसी के ऑपोजिट आपके आ जाएगा म्यूज़ियम। तो ये कुछ 360 डिग्री व्यू है, यहाँ से आपको पूरा दिख जाएगा। बाकी आप यहाँ पे बैठ के यहाँ का व्यू एंजॉय कर सकते हो। जैसे ये बिल्कुल सामने स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं।
ये म्यूज़ियम इतना ज़बरदस्त है ना, अभी मैं एग्ज़िट कर रहा था, एग्ज़िट के लिए अलग पॉइंट है, एंट्री के अलग। वाकई ये देखो चीज़, ऑब्स्टिकल टाइप वो एक ब्रिज बनाया हुआ है जो क्रॉस करने के लिए। मैं भी मतलब कि इतनी बार आ चुका हूँ यहाँ पे, 8 से 9 बार आया हूँ, बट इन जगहों पे मैं पहले कभी नहीं आया। कहते हैं ना जब बुलावा आया, जब दिखाना हो तभी दिखती हैं ये चीज़ें। सो अभी हम घुसे हैं एक टिबेटन मार्केट में। तो कर रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग। यहाँ से ले रहे हैं हम एप्रिकॉट ऑयल। माता कहाँ रखा है एप्रिकॉट ऑयल? तो ये है कि थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है। ऐसे देसी बोतलों में मिल जाएगा आपको एप्रिकॉट ऑयल। और फिर हमने लिया थोड़ी सी खुमानी, 300 बोला ना। और इधर नहीं भाग रहा, नहीं भागता, नहीं, मैं इधर ही खड़ा हूँ, नहीं भागते। 1300 और 700 ये 2000 पूरा हो गया। नहीं माता ऐसा मत करो। माता मेरे से वापस ले रही है बॉटल क्योंकि मैं भागना चाहूँ। मैंने बोला नहीं भागेंगे, हम नहीं भागेंगे, हम इधर ही खड़े रहेंगे। जब तक पैसे नहीं देंगे तब तक नहीं जाएंगे। आंटी गुस्सा कर रही है। आंटी गुस्सा नहीं करते, हंसते हैं। नहीं नहीं, क्या मेहमान आया, हमें गुस्सा करोगे? दे 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 दे। ये माता बड़ी तेज है भाई, गढ़ कसम से कह रहा हूँ। हमने 100 रुपये पकड़ा रहे थे, 150 रुपये खींच के लेके, लेकिन कोई बात नहीं, बार्गेनिंग कर लेना। जब भी आओगे यहाँ पे अच्छी चीज़ मिल जाएगी। ये पूरी मार्केट है आपको, ये पूरी यहाँ पे एप्रिकॉट ऑयल और एप्रिकॉट पूरा मिल जाएगा इसी मार्केट में। ठीक है, खुश है? मिल गया हैं? खुश हैं? हो चल ठीक है। तो अगर आप थोड़ा और मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट दिख जाएगी। तो ये कुछ यहाँ की लोकल सब्जी। आंटी ये आपके अपने गाँव, अपने खेत की गाँव के? तो बाहर से कोई सब्ज़ी नहीं आती, अपने यहाँ पे उगाते हैं, फिर यहाँ पे बेचने के लिए सेल करते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस को एक्सपोजर भी मिल जाता है इनको, अपनी कमाई खुद। अभी भी हम लोग मार्केट में ही घूम रहे हैं। तो सामने मुझे एक कोई ज़िलास किचन दिख रहा है, देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है, क्योंकि डिफरेंट। सो ये रही इसकी एंट्रेंस, तीनों की सलाह होकर शेंग्रीला टिबेटन रेस्टोरेंट। जो डिसाइड हुआ यही शेंग्रीला टिबेटन किचन रेस्टोरेंट। और ये अपनी टेबल, यहाँ से ये सामने का व्यू। सो हम तीनों भाइयों की अलग अलग फरमाइश थी मोमोज़ की। तो मेरे हैं मटन मोमोज़, ये हैं वेज, और तीसरे भाई के हैं चिकन मोमोज़ एंड विद कोक। लद्दाख में है कि चिकन मोमोज़ का थोड़ा टेस्ट डिफरेंट आता है, जैसे एज़ कम्पेयर टू जम्मू में हम खाते हैं ना, यहाँ का टेस्ट अलग है, वहाँ का अलग है। यहाँ लगता है कि हवा पानी का थोड़ा चेंजेस होती हैं उसी हिसाब। जैसे हमने अपना लंच वगैरह किया, तो मोमोज़ वगैरह खाए, उसके बाद हम चले गए रूम में, रेस्ट वगैरह की थोड़ी, कोई आधा 1 घंटा। तो अभी फिर से हम निकले आए हैं आज, अभी पहुँचे हैं शांति स्तूपा। और शांति स्तूपा थोड़ा ऊपर जाते हैं, पहले आपको थोड़ा सा खरदूंगला की झलकियाँ दे देते हैं। ये ऊपर जो बर्फ़ वाला पहाड़ है टॉप, कल यहाँ पे चढ़ के जाना है अभी बाइक के साथ। ऐसे हम लोगों ने डिसीजन लिया था कि थोड़ा लेट इवनिंग में निकलेंगे, बट 5:15 निकले, बट धूप अभी भी काफ़ी तेज़ है, चुभ रही है। तो फाइनली कुछ पैदल चलने के बाद हम लोग पहुँचते हैं शांति स्तूपा के पास। अभी एक सर्किट काटेंगे, फिर उसके बाद थोड़े से आपको यहाँ के 360 डिग्री विजुअल्स देंगे। क्या क्या बस उत्थे छोड़ना देगा। क्या किया है? ये सेकंड पास है खरदुगला। बड़ी मज़े की बात हुई। विक्की भाई मेरे को पूछता है खरदुगला कहाँ है, मैंने बताया यहाँ। फिर पूछता है उमलिंगला कहाँ है, ये वाले भाई साहब बोलते हैं ये सामने यहाँ। ये मैंने बोला ये टॉम एंड जेरी की जोड़ी लाई हुई है, दोनों साथ में, मज़ेदार है। बट उस टाइम में कैमरा ऑन नहीं है, बाद में दोबारा देना, जवाब देना क्या खाना। मोमेंट निकल गया। ये नॉर्थ कुल्लू, वो साउथ कुल्लू। कुल्लू पुल्लू पुल्लू पुल्लू। नॉर्थ बस ये जब हाई एल्टीट्यूड में हो ना, ये पुल्लू का कुल्लू का चुल्लू भी हो जाता है, यही चीज़ें होती है हाई एल्टीट्यूड। हम स्पीटू आए थे मोनेस्ट्री, और यहाँ पे काली माता का मंदिर है देखने। तो हाँ, कहाँ पे है मंदिर? मैंने पूछा ना मंदिर है, कहते हैं बंद है, वो पूछा इनको मैंने। मैंने इनसे पूछा मंदिर है,
पहले मैंने बोला स्पिरिट मोनेस्ट्री आया, इधर आओ, इधर सुनो, आप पूरा बताऊंगा मैंने क्या बोला। काली माता का मंदिर है, हमने रहा दोबारा से डाइनिंग हॉल। अभी आ गया हमारा डिनर टाइम। रास्ते में तो आपको बताता हूँ, मैं एक वीडियो डाल दूंगा, छोटी सी क्लिप डाल दूंगा। थोड़ा पंगा हो गया था, मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा सा डाल दूँगा क्लिप उस बारे में। तो अभी हम कर रहे हैं अपना डिनर। तो अपना ये आ गया नॉन वेज चिकन, और भाई के लिए क्या है? दाल मखनी, एग करी। दाल मखनी और एग करी। ये नॉन वेज वाला नहीं, ये वेज वाला नॉन वेज है, समझ लेना कौन सा वेज और कौन सा नॉन वेज है। अंडा करी वाला वो देख लेंगे। टेस्ट कैसा है जानू? अल्टीमेट। ठीक है, आपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बनूंगा, इनके मुंह से सुन लिया, टेस्ट अल्टीमेट है। हाथ उसके से बाद खा लो। हाँ, तभी हाथ से खा लो। हाथ से खा रहा है। अच्छा, वो अपना डोगरी कल्चर होता है ना, हाथ से खाने का, वो चल रहा है। तो ठीक है, खाना खाते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं कैसे खाना खा रहा हूँ। तो उसके बाद वीडियो एडिट कर दूंगा मैं आपको। डिनर अपना कंप्लीट हो गया, पूरा दिखाया है नहीं, क्योंकि आप में से कुछ लोग वेज भी होंगे, तो नॉन वेज वाला हो तो चलो दिखा देते हैं, वेज वाले तो उनको मैं दिखा नहीं सकता हूँ। तो अभी बारी आती है जो यहाँ की ओनर है, वुमेन एम्पावरमेंट। ये रही मैडम हमारे पास। मैडम आपका नाम? मेरा नाम निल्जा अंगोई सर। ठीक। हेलो एवरीवन। और सर कुबेर सर, आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा एंड सुन के भी अच्छा लगा। जो आपकी जर्नी जम्मू से लद्दाख का, आपका जो जर्नी है बहुत स्मूथ रहा, और आपका जो आगे का जो जर्नी है, नुब्रा है, चमथा है, हनले है। सो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कट करता हूँ। ओके, मैं आपको बताता हूँ जो हमारे यहाँ का जर्नी रहा ना, हाँ जी। स्मूथ कैसे रहा। स्मूथ रहा। आप लोग बाइक से आए। नहीं नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ऑल क्रेडिट गोज टू आवर इंडियन आर्मी ऑब्वियसली एंड सिक्योरिटी, पैरामिलिट्री फोर्सेस। जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस है उनका तो हमेशा हम शुक्रगुजार हैं बड़ा। कि उनकी वजह से जो स्पेशली द बॉर्डर एरियाज, हाँ। और जो लद्दाख जैसे यूनियन टेरिटोरी है, यहाँ पर भी 2 बॉर्डर्स है। हाँ। और यहाँ तो जो एक लोगों में एक मिसकंसेप्ट, एक डाउट्स रहते हैं कि जी। जो पास्ट एक इंसिडेंट की वजह से अभी भी उनमें डाउट्स है कि हम ट्रैवल करें या ना यहाँ ना करें। करें। ये मेरा एक फ्रेंड है किनले, हाँ जी। जिसने यहाँ पे स्टे करवाया। हाँ जी। बट मैंने उसको ये चीज़ बोली थी कि जहाँ भी करवाएगा ना, मुझे वहाँ पे फैमिली जैसे स्टे होना चाहिए। तो ये तो आप बताइए, मैं आपके फैमिली वाला। बड़ा, मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल फैमिली जैसा स्टे था। ये मैडम है यहाँ पे, आपने इनको, आपने क्या नाम बताया फिर से बता दो आप? निल्जा। हाँ, निल्जा। अभी इनका मैं ना जो ऑफिशियल नंबर है, जो यहाँ का होटल का जो कार्ड है, वो उसको मैं डिस्प्ले कर दूंगा फ़ोन पे, ये अभी कर दूंगा। बट ये हमारा जो ना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पेड प्रमोशन नहीं है, पैसे पूरे दिए हैं। ऐसे आप पूछ सकते हो, पूरे दिए हैं ना? पूरा पूरा पैसे वसूल था आपका जर्नी। वही तो कह रहा, वसूल है पूरा। दिए हैं पैसे लेकिन वसूल है हमारे। रूम आपको दिखा दिए, गैलरी आपको दिखा दी, बड़ा अच्छा। पार्किंग पूरी मिल जाएगी आपको, गाड़ी की और बाइक की, दोनों पार्किंग आपको मिल मार्केट से जाएगी। नियर बाय है। हाँ, वॉकिंग डिस्टेंस। वॉकिंग डिस्टेंस आपको 300 से 400 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस। वो आपने देख लिया होगा, मैंने आपको गुरुद्वारा भी दिखाया, साथ में वो पूरी मार्केट दिखाई ले, वो सारे वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। चलो ठीक है, आज की वीडियो को यही पे एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव, झूले। जिले